लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लव इनफाइनाइट चैनल आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और ट्विन फ्लेम से संबंधित सभी प्रकार की वीडियोस दिखाते हैं। आज जन्माष्टमी के दिन पहली बात तो यही है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण के जन्मदिन की। आज आपने व्रत रखा है तो आपका व्रत बहुत अच्छी तरीके से सफल हो और आपके मन की मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो, इसी आशा के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आपको लव इनफाइनाइट चैनल में ट्विन फ्लेम जर्नी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग, साथ ही साथ एंजल्स नंबर्स की डिकोडिंग देखने को मिलती है। बहुत खुशी होती है कि आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्रेश्वर रचित फल दीपिका के अनुसार पूर्व या भविष्य के जन्म की गणना किस तरह से की जा सकती है। यदि नवमेश से जातक के पूर्व जन्म का और पंचमेश से जातक के अगले जन्म का विचार किया जाता है तो इन्हीं दो ग्रहों से जातक के पूर्व और भविष्य के जन्म में जाति, देश, दिशा के बारे में जाना जाता है। D9 चार्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। नवमेश से पूर्व जन्म का और पंचमेश से जातक के अगले जन्म का विचार किया जाता है। यदि पंचमेश और नवमेश उच्च राशि में हो तो देवभूमि, नवमेश का मतलब है कि नौवें भाव का स्वामी, उच्च राशि में हो तो देवभूमि या पवित्र भूमि में जन्म लेना होता है। नीच राशि या शत्रु राशि में हो तो विदेशी द्वीपों में जन्म होता है। यदि आप विदेश में हुए हैं ना तो आपका ज़रूर पंचमेश और नवमेश उच्च राशि में नहीं बल्कि नीच राशि में या शत्रु राशि में होगा। और यदि देवभूमि या पवित्र भूमि में जन्म हुआ है तो आपका पंचमेश और नवमेश उच्च राशि में होगा। यदि पंचमेश और नवमेश स्वराशि में हो और मित्र राशि में हो या उदासीन राशि में हो तो कहाँ जन्म हो सकता है? तो भारत में जन्म हो सकता है। पंचमेश या नवमेश गुरु हो तो आर्यावर्त देश में जन्म होता है, यानी कि हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक और सिंधु से मगध तक। यदि आप जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। शुक्र और चंद्र का क्षेत्र पवित्र नदियों के बीच का है, ठीक है। और यदि बुध की बात करें तो बुध सभी पवित्र स्थलों को प्रदर्शित करता है। यदि शनि की बात करें तो शनि निषेध क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि निषेध क्षेत्र आ जाते हैं विदेश भूमि। अगर भारत में जन्म लिया है तो शनि जो है निषेध क्षेत्रों में आ जाता है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड एक्सेट्रा। यदि सूर्य पर्वतीय और वन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, यदि पंचमेश नवमेश गुरु हों तब की बात है, तो सूर्य जो है पर्वतीय और वन क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और मंगल वर्तमान बिहार को प्रदर्शित करता है। जो करंट में बिहार है ना, उसे मंगल प्रदर्शित करता है। यदि पंचमेश नवमेश स्थिर राशि या स्थिर अंश में हो, साथ ही षष्ठोदय, पृष्ठोदय राशि और अधोमुख राशि में हो तथा पाप ग्रहों के साथ हो तो पूर्व या भविष्य जन्म किसका हो सकता है आपका? यदि पृष्ठोदय राशि में हो और अधोमुख राशि में हो तो पेड़ पौधों और वनस्पति का जन्म ले सकते हैं। यदि इसके विपरीत हो, विपरीत यानी कि पंचमेश नवमेश चर राशि में हो और या चर अंश में हो या शीर्षोदय हो या ऊर्ध्वमुख राशि में हो तो शुभ ग्रहों के साथ हो तो जन्म पशु का मिलता है। यदि पंचमेश नवमेश उच्च राशिस्थ स्वक्षेत्र या लग्नेश के मित्र भाव में हो
तो जातक का पूर्व या भविष्य जन्म जो है वो मनुष्य का हो सकता है। यदि राशि लग्नेश के लिए सम हो और पंचमेश नवमेश ऐसी सम राशि में हो तो जन्म क्रूर राशि क्रूर जानवर का मिलता है। यदि राशि शत्रु नीच हो तो पक्षी का जन्म होता है। इन सभी बातों का पंचमेश नवमेश किस दृष्टिकोण में है इससे भी फलित किया जा सकता है। यदि पंचमेश नवमेश एक ही भाव में हो तो जातक का जन्म स्वदेश में ही था, ये मानिए। यदि वे समान रूप से बली हों तो पूर्व जन्म तुल्य जाति यानी कि सेम कास्ट में रहा होगा। वर्ण और गुण पंचमेश नवमेश के अनुसार अगर बात करें तब की बात ये बताई जा रही है। यानी कि मंत्रेश्वर रचित फल दीपिका के अनुसार आज आपने जाना कि पूर्व जन्म में आप क्या थे। अगर आपका इस तरह से देखा जाए, फल दीपिका के अनुसार देखा जाए, तो आप पिछले जन्म में कोई पेड़ पौधे या वनस्पति, पशु पक्षी या मनुष्य का जन्म ले सकते हैं। और पूर्व जन्म में आप भारत में, विदेश भूमि में या हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक या सिंधु से मगध तक पवित्र जगहों में, पवित्र स्थलों में आपका जन्म हुआ, ये मान सकते हैं। तो आज हमने जाना कि फल दीपिका के अनुसार आपका जन्म किस तरीके से हुआ होगा या आगे भविष्य में किस तरह का जन्म आपका हो सकता है। बाकी आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि सबको पता तो होता है ना कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन गलत चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इंसान यदि ये जानते हुए अपने आप को कंट्रोल करे, अपने आप को कमिटमेंट दे, तो ही आगे बढ़ सकता है। चाहे आपकी राशि में, आपके कुंडली में ये लिखा हो कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपका जीवन अच्छा नहीं है, लेकिन आपने भरपूर कोशिश कर रखी है, 100% अपने आप को दे रखा है, संभाल रखा है हर तरीके से। क्योंकि सबसे बुरा आजकल यही है कि रूट चक्र पे ध्यान ना दे पाना या सेक्सुअल एनर्जी में लिप्त रहना हर समय, घर में भी बाहर भी। तो अगर इंसान ये सब कुछ जानते हुए अच्छे कर्म करे फिर तो ठीक है, और अगर जानते हुए भी ये सोचे कि चलो कोई बात नहीं, किसको क्या पता चलता है, तो ऐसे में इंसान के कर्म बिगड़ते जाते हैं, जिसे नेगेटिव कर्माज इकट्ठा करना बोलते हैं। और उसी के अनुसार फिर आपका जन्म कहीं कहीं पर होता है, किसी किसी योनि में होता है। तो देखना यह है कि आपका जन्म अब किस योनि में होता है। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि किस योनि में आपका जन्म है, इस जन्म में तो आप मनुष्य हैं, तो पिछले जन्म में क्या थे, यदि आपको ये जानना है तो 8307788247 पर कांटेक्ट कीजिए। वहाँ आपको लव इनफाइनाइट चैनल का व्हाट्सएप नंबर है ये, और मैं बताऊंगी आपको कि आपको क्या करना है और क्या फ़ीस है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।